Hello dear children, welcome to my English video class for 19th January 2022. I'm sure children you all are keeping in good health, taking very good care of yourselves and following all the COVID protocols and safety precautions. Stay happy, healthy and safe children, and at the same time I hope that you have started preparing for your evaluation 3 exams. इवैल्यूएशन 3 एग्ज़ाम्स आपके फरवरी में स्टार्ट होंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. एंड इफ़ यू आर रेगुलर विथ योर वर्क, इफ़ यू आर अटेंडिंग द क्लासेस रेगुलरली, इफ़ यू आर कंप्लीटिंग योर वर्क ऑन टाइम, एंड अगर आपने अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है तो आई एम श्योर यू विल परफॉर्म वेरी वेल इन द एग्ज़ाम. ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपको बहुत प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा. यू विल जस्ट गेट टाइम टू रिवाइज एवरीथिंग. जो भी आपने प्रिपेयर किया है आपको बस वो रिवीजन का टाइम मिलेगा. ओके चिल्ड्रन, सो बी रेगुलर एंड अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. टुडे वी विल बी स्टार्टिंग यूनिट नंबर 12 इन ग्रामर, दैट इज ऑपोजिट वर्ड्स. राइट नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद ग्रामर, सो टेक आउट योर ग्रामर बुक एंड टर्न टू पेज नंबर 47, यूनिट 12 ऑपोजिट वर्ड्स. ओके, in this lesson children we will talk about some opposites. ठीक है, वी हैव लर्नड अबाउट ऑपोजिट्स. ये हमने ऑपोजिट्स, जिसको हिंदी में विपरीत अर्थ वाले शब्द कहते हैं, इसको हमने अपने इंग्लिश मेन कोर्स बुक में भी एक लेसन में किया था इन वर्ड बिल्डिंग. ठीक है, इसका पर्पस है टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी. ठीक है, द एम ऑफ दिस यूनिट इज टू इम्प्रूव योर वोकैबुलरी बाय लर्निंग मोर वर्ड्स. जैसे आप जैसे विपरीत अर्थ वाले जो शब्द होते हैं, जिसको इंग्लिश में हम अपोजिट्स कहते हैं, तो कोई वर्ड है उसका आप अपोजिट जब सीखोगे तो यू विल ऑब्वियसली लर्न अ न्यू वर्ड. आपने एक और नया वर्ड सीखा तो उससे क्या हुआ, जो आपकी वर्ड्स की नॉलेज है वो और थोड़ी सी इम्प्रूव हुई. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एंटोनिम्स, ऑपोजिट्स. जो सेम मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं दे आर नोन एज सिनोनिम्स, एंड जो अपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स हैं दे आर नोन एज एंटोनिम्स. ओके, opposites are called antonyms. पेज नंबर 47. ठीक है, जो opposites होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, antonyms. इस बुक में कुछ एक antonyms दिए हुए हैं. I'll be telling you few more antonyms. मैं इनके अलावा भी कुछ antonyms आपको बताऊंगी opposites. ठीक है, for your own knowledge. Now look at this look at the pictures on this page. You can see the pictures. ठीक है, सारे ऑपोजिट्स हैं. जैसे मैथ्स में भी आपने पढ़ा प्री नंबर कॉन्सेप्ट 1 and 2, तो अप डाउन, टॉप बॉटम, इनसाइड आउटसाइड. ठीक है ना, टॉल शॉर्ट, ये सब भी क्या है, लॉन्ग शॉर्ट, टॉल शॉर्ट, दीज आर ऑल एंटोनिम्स. ये सारे विपरीत है ना, जैसे हिंदी में बोलते लंबा छोटा, अंदर बाहर, तो इनसाइड आउटसाइड, अबव बिलो, ऊपर नीचे, टॉप बॉटम, लॉन्ग शॉर्ट, टॉल शॉर्ट, इनसाइड आउटसाइड, इन आउट, दीज आर ऑल एंटोनिम्स. ठीक है, और ऑपोजिट्स. इन है तो इन का ऑपोजिट क्या हो गया, आउट, और आउटवर्ड अगर है तो उसका ऑपोजिट क्या हुआ, इन. ठीक है, नो फैट, फैट का ऑपोजिट क्या है, फैट, थिन. पिक्चर देख करके आप यू कैन मेक आउट, और आई एम श्योर सबको आता भी होगा, फैट, थिन. देन कोल्ड, हॉट, ठंडा, गरम, गरम ठंडा. अगर कोल्ड है तो कोल्ड का ऑपोजिट क्या होगा, हॉट. एंड इफ द वर्ड हॉट इज गिवन देन इट्स ऑपोजिट इज कोल्ड. देन बिग, स्मॉल, बड़ा छोटा. देन यंग एंड ओल्ड. यंग इज जवान हिंदी में इसको कहते हैं, एंड ओल्ड इज बूढ़ा. ठीक है, नो टर्न द पेज, पेज नंबर 48, पेज नंबर 48. नो रीड एंड लर्न दिस ऑपोजिट वर्ड्स. ठीक है, अभी कुछ ऑपोजिट्स दिए हुए हैं, ये आपको पढ़ करके यू हैव टू लर्न, एंड आई विल बी गिविंग यू सम मोर ऑपोजिट्स अपार्ट फ्रॉम दीज. ठीक है, इनके अलावा भी मैं कुछ ऑपोजिट्स आपको लिखवाऊंगी, तो आप यहाँ से देख करके उनको अपनी नोटबुक में लिखोगे. ठीक है, वीडियो से देख करके आप अपनी नोटबुक में लिखोगे. ओके, तो रीड एंड लर्न. फर्स्ट है READ, रीड, एंड LEARN, रीड एंड लर्न. क्या क्या है, स्लो, SLOW, स्लो, फास्ट. ठीक है, स्लो मतलब धीमे, स्लो का क्या है, फास्ट.
सेकेंड इज NEW न्यू, न्यू का ऑपोजिट क्या है? ओल्ड। स्लो का ऑपोजिट है फास्ट और फास्ट का ऑपोजिट है स्लो। दोनों वर्ड एक दूसरे के ऑपोजिट है। न्यू है, न्यू का ऑपोजिट इज ओल्ड एंड ओल्ड का ऑपोजिट है तो न्यू है। न्यू ओल्ड एंड यंग ओल्ड, ठीक है। यंग के साथ भी हम ओल्ड, यंग एंड ओल्ड भी है, जैसे टॉल शॉर्ट एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट, ठीक है। दोनों में हम शॉर्ट यूज़ करते हैं, दोनों का ऑपोजिट शॉर्ट है। तो यहाँ पे न्यू एंड ओल्ड व्हेन वी से, मतलब न्यू मतलब कोई चीज़ नई एंड ओल्ड मतलब पुरानी। एंड व्हेन वी टॉक ऑफ एज, जब हम किसी के एज की बात करते हैं देन वी यूज़ यंग एंड ओल्ड। यंग मतलब जवान है, ओल्ड मतलब बूढ़ा है, ठीक है। न्यू एंड ओल्ड। देन थर्ड इज ड्राई, DRY, ड्राई एंड वेट। ड्राई का मतलब है सूखा, वेट इज गीला। तो ड्राई का ऑपोजिट है वेट और वेट का ऑपोजिट क्या हो गया? ड्राई, ठीक है। देन वीक एंड स्ट्रॉन्ग, WEAK, वीक, वीक माने कमजोर, STRONG, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मतलब ताकतवर, वीक है स्ट्रॉन्ग। देन फिफ्थ इज क्लीन, डर्टी। क्लीन मतलब साफ सुथरा, डर्टी मतलब गंदा। हिंदी में साफ और गंदा बोलते हैं ना, तो क्लीन एंड डर्टी। तो क्लीन का ऑपोजिट है डर्टी, डर्टी का ऑपोजिट है क्लीन, ठीक है। दोनों वर्ड एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। देन सिक्स्थ वन इज रिच एंड पुअर। हिंदी में जिसको हम कहते हैं अमीर गरीब, हिंदी में बोलते हैं ना अमीर गरीब, तो रिच एंड पुअर। रिच का ऑपोजिट पुअर है, पुअर का ऑपोजिट है रिच। देन गुड एंड बैड, GOOD, गुड एंड बैड। गुड मतलब अच्छा, बैड मतलब बुरा। गुड बैड। अप डाउन, अप मतलब ऊपर, डाउन माने नीचे, अप डाउन। हाई, HIGH, हाई एंड LOW, लो। हाई माने ऊंचा और लो माने नीचा, हाई लो। डे नाइट, डे NIGHT, नाइट, हिंदी में जिसको कहते हैं दिन रात। डे नाइट, मॉर्निंग इवनिंग, ठीक है। डे का नाइट होता है, मॉर्निंग का इवनिंग। सुबह शाम, मॉर्निंग इवनिंग एंड डे नाइट, दिन रात। दिन का ऑपोजिट शाम नहीं लिख सकते, ठीक है, या सुबह का रात नहीं, दिन रात, डे नाइट, मॉर्निंग इवनिंग। देन कम एंड गो। कम क्या है? कम मतलब आना, गो माने जाना, आना जाना, तो कम एंड गो। एंड ट्वेल्थ इज हैप्पी सैड, HAPPY, हैप्पी एंड सैड। हैप्पी माने खुश, ठीक है, हैप्पी माने खुश, सैड इज दुखी। खुश का दुख नहीं लिखोगे आप, ठीक है। दुख का ऑपोजिट होता है सुख, ठीक है। हिंदी में जैसे बोलते हैं दुख सुख, इन इंग्लिश इट इज हैप्पी सैड। हैप्पी मतलब खुशी, सैड मतलब दुखी, ठीक है ना। खुश, हैप्पी इज नॉट खुशी, हैप्पी इज खुश। खुशी जो है, अगर खुशी बोलते हैं तो खुशी इज हैप्पीनेस, ठीक है, खुशी इज हैप्पीनेस। तो हैप्पी माने खुश, सैड माने दुखी, ठीक है। तो ये तो आपको लर्न करना है। स्लो फास्ट, न्यू ओल्ड, ड्राई वेट, वीक स्ट्रॉन्ग, क्लीन डर्टी, देन रिच पुअर, गुड बैड, अप डाउन, हाई लो, डे नाइट, काम गो, हैप्पी एंड सैड, ठीक है। आफ्टर दिस ओनली 2 exercises are there. It is a very small lesson. तो ये दोनों एक्सरसाइजेस करने के बाद इफ टाइम अलाउज देन आई विल बी गिविंग यू सम मोर एंटोनिम्स विच यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक। ये तो बुक में ऑलरेडी दिए हुए हैं, मैं आपको कुछ और एंटोनिम्स दूंगी जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो बट फर्स्ट लेट अस कंप्लीट द एक्सरसाइज, ठीक है। ये तो था फर्स्ट वन, रीड एंड लर्न। नाउ लेट अस डू द सेकेंड वन। अभी हम सेकेंड करते हैं। सेकेंड क्या है? सेकेंड इज चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल इन द ब्लैंक्स। सेकेंड इज CHOOSE, चूज द
CORRECT, correct option and fill, choose the correct option and fill, इधर लिख देती हूँ, and fill in the blanks, fill in the blanks. ठीक है, now पहले मैं sentences लिख लेती हूँ. First I'll write the sentences and then we will fill in the blank. First is the RABBIT, rabbit is a dash animal. अभी बेटा मैं ऑप्शंस नहीं लिख रही हूँ, ऑप्शंस तो आप बुक में देख रहे हो, आप मुझे देख करके ऑप्शन बताओगे कि रैबिट इज अ डैश एनिमल. द ऑप्शंस आर बिग एंड स्मॉल. तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? रैबिट कैसा होता है? रैबिट तो छोटा सा होता है, तो रैबिट इज अ स्मॉल एनिमल. ठीक है. सेकेंड इज माई, GRANNY, granny is dash. ठीक है. एंड द ऑप्शंस आर, यहाँ पे जगह है तो मैं लिख देती हूँ young oblique old. ग्रैनी इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर ग्रैंड मदर. ग्रैंड मदर को बहुत बार ग्रैनी बोलते हैं. तो नॉर्मली ग्रैंड मदर्स कैसे होती हैं? दे आर ओल्ड, यंग तो नहीं होती है. तो माई ग्रैंड मदर इज ओल्ड. ठीक है, ओल्ड. थर्ड इज मिस्टर टाटा इज अ डैश मैन. ठीक है. एंड द ऑप्शंस आर rich oblique poor. Rich is अमीर and poor is गरीब. तो मिस्टर टाटा कैसे व्यक्ति है? मिस्टर टाटा इज अ रिच मैन. मिस्टर टाटा रियल में है और मिस्टर टाटा इज वेरी रिच. मिस्टर टाटा इज नॉट द ओनली वन, पूरी टाटा फैमिली है. ठीक है. तो उसमें बहुत सारे लोग हैं, इनकी बहुत सारी कंपनीज हैं. सबसे मेन क्या है? टाटा मोटर्स, जिसकी जो इतनी सारी व्हीकल्स बनती हैं. ठीक है. जो आर्मी में जो बड़ी ट्रक्स होती हैं वो सारी टाटा मोटर्स में बनती हैं. तो मिस्टर टाटा इज अ रिच मैन. ठीक है. टाटा कंपनी का स्टील बनता है, टाटा स्टील से. फोर्थ वन इज केक इज डैश एंड यमी. केक इज डैश एंड यमी. ठीक है. एंड द ऑप्शंस आर सॉफ्ट ऑब्लिक हार्ड. ऑप्शंस क्या है? सॉफ्ट है एंड हार्ड है. ठीक है. तो केक कैसा है? केक हार्ड तो नहीं होता है. हार्ड केक होगा तब तो खा ही नहीं पाएंगे. तो केक इज सॉफ्ट एंड यमी. सॉफ्ट है और बहुत यमी, टेस्टी है. एंड फिफ्थ वन इज प्लीज सिट डाउन. क्या बोलते हो? प्लीज सिट डाउन बोलते हो या प्लीज सिट अप बोलते हो? प्लीज सिट डाउन बोलते हैं ना. तो प्लीज सिट डाउन. ठीक है. प्लीज सिट डाउन. नाउ इसको आप लिखो, फिर मैचिंग है. दिस इज फन टाइम एक्सरसाइज. यू हैव टू मैच द पेयर्स. सो आई होप एवरीवन हैज रिटन दिस. सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. ठीक है. अभी हम नेक्स्ट वाला करते हैं, मैच. ठीक है. मैच द ऑपोजिट्स. थर्ड इज match the opposites. अभी क्या क्या वर्ड्स है? वन इज वीक. फर्स्ट इज वीक, WEAK, वीक. सेकेंड इज हैप्पी. थर्ड इज क्लीन. And fourth is fat. And on this side we have dirty, STRONG, strong. Dirty, strong.
थिन एंड सैड, ठीक है। अभी ना फर्स्ट वाले को किससे मैच करेंगे, वीक, वीक मतलब कमज़ोर, तो कमज़ोर को हम किससे मैच करेंगे, वीक स्ट्रॉन्ग, ठीक है। देन हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश, हैप्पी का ऑपोजिट क्या होगा, सैड, दुखी, ठीक है। हैप्पी का ऑपोजिट सैड, ये नहीं कह सकते कि हैप्पी का ऑपोजिट सैड है, हैप्पी का ऑपोजिट सैड, सैड का ऑपोजिट हैप्पी, ठीक है। देन क्लीन, क्लीन का ऑपोजिट क्या है, डर्टी, देन फैट, थिन, ठीक है। सो यू हैव टू लर्न। एंड जैसे मैं कह रही थी और भी बहुत सारे एंटोनिम्स हैं, जैसे अबव, बिलो, ठीक है। फार, नियर, फार माने दूर, नियर माने पास, देन बिफोर, आफ्टर, पहले बाद में, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऐड करना माने जोड़ना, सब्ट्रैक्ट माने घटाना, देन ब्लैक, वाइट, डे, नाइट, ब्यूटीफुल, अगली, ब्यूटीफुल सुंदर, अगली बदसूरत, स्वीट, सार, इसको कहते हैं हिंदी में ना मीठा खट्टा, देन स्वीट सार भी बोलते हैं, स्वीट का बिटर भी होता है, स्वीट कड़वा, मीठा का कड़वा भी होता है, एंड खट्टा सार भी होता है। देन जैसे बाई, खरीदना, खरीदना का ऑपोजिट क्या है, बेचना, तो बाई, सेल, हेवी, लाइट, ब्लैक, वाइट, ओके, लॉन्ग, शॉर्ट, टॉल, शॉर्ट, ओपन, क्लोज। सो दीज आर सम ऑफ द एंटोनिम्स। अभी ये तो आज तो टाइम नहीं है, वंस आवर कोर्स इज कंप्लीट तो मैं आपको थोड़े से और एंटोनिम्स लिखवा दूंगी नोटबुक में, ओके। सो दैट इज ऑल फॉर द डे चिल्ड्रन, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। एंड दोस्त, इफ यू हैव नॉट बीन एबल टू कंप्लीट इट, प्लीज कंप्लीट इट इन योर ग्रामर। थैंक यू चिल्ड्रन।